दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सुबह से ही मतदान जारी है और अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 1 बजे तक 33% के करीब वोटिंग परसेंट रहा है। तो ऐसे में जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कितने फीसदी अब तक मतदान हुआ? प्रणय, सुन पा रहे हैं आप? लगता है तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है और ऐसे में वोटिंग प्रतिशत की अगर बात की जाए तो दोपहर 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 33.31% रहा है। ऐसे में काफी धीमी गति से मतदान हो रहा है और साथ ही तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही लोगों से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की है। और वहीं एक बार फिर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ प्रणय शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रणय, दिल्ली में दोपहर 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 33 के करीब वोट परसेंट हुआ है और ऐसे में अगर बात की जाए जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर अभी तक कितने फीसदी मतदान हुआ? देखिए, कमोबेश पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें सोनिया, तो 30 और 35% के बीच में ही अभी तक जो मतदान है वो हुआ है और उम्मीद इसी बात की जताई जा रही है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा तो मतदान प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अहम बात ये भी है कि क्योंकि दिल्ली में मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प बना हुआ है, यही कारण है कि जो राजनीतिक दल हैं वो भी लगातार वोटरों से इसी बात की अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदान है वो हो। और अगर हम अभी की बात करें तो इस वक्त हम लक्ष्मी नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर भी वो पोलिंग सेंटर्स पे अच्छी जो भीड़ है मतदाताओं की वो देखने को मिल रही है। इससे पहले हम नई दिल्ली विधानसभा सीट पर थे, उससे पहले हम जंगपुरा में भी थे। तो हर जगह मतदान केंद्रों पे मतदाता पहुंच रहे हैं। थोड़ा धीरे जरूर है। अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो मतदान थोड़ा धीरे जरूर चल रहा है, लेकिन इस बात की सभी को उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा मत प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल प्रणय शर्मा, अगर बात की जाए तो जैसे कि अभी आपने कहा कि धीमी गति से मतदान चल रहा है, तो क्या वजह है कि इतना कम अभी तक इतना कम फीसदी मतदान हुआ है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, क्योंकि लोग यही सोचते हैं, उनका अगर थॉट प्रोसेस की बात करें कि पहले वो सुबह उठते हैं, फिर वो सोचते हैं कि पूरा अपना जो काम है उसे वो निपटा ले और उसके बाद शाम में वो वोट डालने के लिए जाएं। तो ज्यादातर जो परिवार हैं 3 बजे और 4 बजे के बाद ही पोलिंग सेंटर्स में देखने को मिलता है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उस वक्त शाम को ही वोट डालते हुए नजर आते हैं और यही ट्रेंड अक्सर देखने को भी मिलता है। जी बिल्कुल प्रणय शर्मा, अगर बात की जाए तो दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होगा ये तो 8 फरवरी को नतीजे आने के बाद ही तय हो पाएगा। और अगर ऐसे में हॉट प्रोफाइल सीट की बात की जाए तो तमाम ऐसी हॉट प्रोफाइल सीट है, नई दिल्ली है, कालकाजी है और बाबरपुर, तमाम ऐसे सीट है, तो उन पर मुकाबला कितना दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, एकदम हॉट प्रोफाइल जो सीट है वो बनी हुई है दिल्ली की, चाहे नई दिल्ली की बात करें या जंगपुरा की बात करें या कालकाजी की बात करें, तो निश्चित तौर पर जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प बना हुआ है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर इन सीटों पर से कौन जीत हासिल कर रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला इन तीनों सीटों पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ज्यादातर सीट की बात करें तो वहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है, लेकिन अगर कुछ सीटों की बात करें तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। जी बिल्कुल प्रणय शर्मा, अगर बात की जाए तो 2 विधानसभा चुनाव में अपना कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई है, तो ऐसे में अगर इस दिल्ली चुनाव की बात की जाए तो इस दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के लिए क्या कुछ चुनौतीपूर्ण रहने वाला है?
सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है सोनिया की कम से कम कांग्रेस अपना खाता खोलने में कामयाब हो। बहुत बड़ी सीट जीतने में तो वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर खाता भी खोलती है और कम से कम 4 या 5 सीट जीत पाने में कामयाब होती है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और कांग्रेस की पूरी कोशिश भी है कि वो कम से कम अपनी स्थिति पिछले 2 बार, जैसा कि आपने जिक्र किया, जिसमें एक भी सीट विधानसभा चुनाव में वो जीत पाने में कामयाब नहीं हुई है, तो कम से कम इस विधानसभा चुनाव में वो अपने पुराने प्रदर्शन से काफी बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे। यही कारण है कि पार्टी के सीनियर नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, वो आखिर दम तक कोशिशों में जुटे हुए थे कि जो स्थिति है उनकी वो पहले के मुकाबले में बेहतर हो सके। जी प्रणय शर्मा, बात की जाए तो ऐसे में तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने की दिग्गजों ने अपील भी की है। अगर बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर फिलहाल क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? सोनिया, अभी हम शकरपुर के मतदान केंद्र पर मौजूद थे और वहां पर हमने देखा कि अच्छी भीड़ वोटर्स की देखने को मिल रही थी। और चाहे पुरुषों की बात करें या महिलाओं की बात करें तो वो वहां पर मौजूद थे और जो वोटिंग के लिए वो कतारों में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ यही तस्वीर हमें जंगपुरा में भी देखने को मिली थी। तो मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतदान केंद्र खाली पड़े हों। वहां पर आपको वोटर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ी जो मतदान की प्रक्रिया है वो थोड़ी धीरे जरूर चल रही है, लेकिन जैसे कि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि उम्मीद इस बात की है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जो मत प्रतिशत है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल प्रणय शर्मा, अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजामात, क्योंकि सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। और वहीं अगर बात की जाए तो अभी किस तरह से माहौल नजर आ रहा है मतदान केंद्रों पर? लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में लगातार दिल्ली की सभी 70 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है और ऐसे में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। और लगातार दिल्ली के दंगल में दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये तो 8 फरवरी को नतीजे आने के बाद ही तय हो पाएगा।